मानव इतिहास में यह पुनर्जन्म का इकलौता कंफर्म्ड केस माना जाता है और यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात है साल 1939 की। इंडियाना के एक शांत से कस्बे गूबर्सविल में एक युवा जोड़े के घर उनकी बेटी मैरी का जन्म हुआ। पहले कुछ सालों तक वो एक आम बच्ची की तरह ही लगती थी, लेकिन फिर अचानक उसने कुछ ऐसे अजीब शब्द बोलना शुरू कर दिया जो किसी की समझ में नहीं आते थे। शुरू में तो उसके माता पिता ने सोचा कि ये बस बच्चों की तोतली बातें हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई बात साफ हो गई। मैरी बिना रुके एकदम फ्लुएंट चाइनीज बोल रही थी। परिवार पूरी तरह से हैरान था। उनका कोई चीनी नाता नहीं था, उन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी और न ही उनका कभी उस भाषा से कोई लेना देना रहा था। जवाबों की तलाश में उन्होंने भाषा के जानकारों से सलाह ली, जिन्होंने एक और भी अजीब बात कंफर्म की। मैरी की चाइनीज सिर्फ फ्लुएंट ही नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसे प्राचीन मुहावरे और बोलियां शामिल थीं जिन्हें आज के जमाने का कोई भी बच्चा नहीं जान सकता था। जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई, उसका व्यवहार और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो गया। एक दिन उसने एक पुराने नक्शे पर उंगली रखकर कहा, मुझे यहाँ ले चलो। जिस जगह पर उसने उंगली रखी थी वो चीन का एक छोटा दूर दराज का गाँव था। आखिरकार उसके परेशान माता पिता मान गए। एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद वो उस इलाके में पहुंचे। जब वो एक ट्रेन में बैठकर ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे, मैरी ने अचानक उन्हें रुकने के लिए कहा। वो उन्हें एक पुराने फार्म हाउस तक ले गई, दरवाजे की तरफ दौड़ी और जोर जोर से उसे खटखटाने लगी। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। बिना एक पल भी हिचकिचाए मैरी सीधा अंदर भाग गई। उसके माता पिता हैरान परेशान उसके पीछे गए। मैरी ने फिर दीवार से एक ईंट निकाली और उसके पीछे छिपी खाली जगह में हाथ डालकर एक छोटी धूल भरी गुड़िया बाहर निकाली। उसे कसकर पकड़ते हुए वो उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? ये मेरी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और मैरी ने आगे जो कहा उसे सुनकर हर कोई अपनी जगह पर जम गया। उस औरत की आवाज गूंज उठी,